की जय। आज हम भगवान हनुमान जी की कथा सुनाने जा रहे हैं। बोले श्री रामचंद्र की जय। भक्ति युक्ति दायक सुख धाम, सुमरन कीजिए आठों याम। जपे देव सुर सुबह शाम, श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। श्री गुरु जी महाराज के चरण कमलों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री भीड़ यश का वर्णन करता हूँ, जो चार फलों धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाले हैं। पवन मैं आपका वर्णन करता हूँ। आप तो जानते हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि बल है, मुझे सारे सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और दुखों व दोषों का नाश कीजिए। आपकी सत्र जय का ज्ञान और असीमित है। हे ईश्वर, आप सर्वत्र जय हो। तीनों लोकों, स्वर्गलोक, भूलोक और पातालोक में आपकी कीर्ति और यश तथा तेज व्याप्त है। हे पवन पुत्र, हे अंजनी नंदन, श्री रामचंद्र की कार्यों को करने वाले, हे श्री रामदूत, आप असीमित बल के नाम हैं। आपको माता अंजनी एवं पवन नाम से किया जाता है। हे महाबजरंगी, आप विशेष पराक्रम वाले हैं। आप दुर्बुद्धि को दूर करते हैं और सद्बुद्धि वालों को सदैव सहायता करते हैं। आपका सुनहरी रंग है, सर से सुसज्जित है। आप कानों में फल किए हुए हैं, घुंघराले बालों से शोभायमान हैं। हे हनुमान जी, आप अपने हाथ में वज्र और ध्वजा धारण किए हुए हैं तथा आपके कंठ पर मूंग का चिन्ह शोभायमान है। हे अवतार, हे केतकी नंदन, आपकी आक्रमण और महान संसार भर में वंदना होती है। आप विद्याओं में ज्ञाता हैं, गुणवान, अत्यंत कुशल होकर आप श्री के कार्य करते हैं, सदैव उनके कार्य में उत्सुक होते हैं और प्रभु श्री राम जी के चरित्र सुनने में इतना आनंद रस लेते हैं कि राम, सीता और लक्ष्मण जी सदैव आपके हृदय में बसते हैं। अपने अपना बहुत छोटा रूप करके सीता को दिखाया तथा भयंकर रूप धारण करके लंका को जलाया। आपने विकराल रूप करके राक्षसों को तथा श्री रामचंद्र के कार्यों को सफल बनाने में सहयोग दिया। आपने संजीवनी देवी को लाकर लक्ष्मण जी के प्राण बचाए, जिसे रघुवीर जी खुश होकर आपको अपने हृदय से लगा लिया। हे हनुमान, श्री रामचंद्र ने आपकी अत्यधिक प्रशंसा करते हुए कहा कि तुम मेरे छोटे भाई भरत के समान ही प्यारे हो। शेषनाग यश हैं। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी आपको अपने हृदय में लगा लिया। श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनंदन, श्री सनत आदि ब्रह्मा आदि देवता, नारद, सरस्वती जी, शेषनाग जी भी आपके वर्णन में असमर्थ। याज कुबेर सब दिशों के रक्षक, कवि, विद्वान, पंडित आदि या कोई भी आपके यश को पूरी तरह वर्णन नहीं सकते। हे हनुमान जी, आपने शिव जी के लिए उपकार किया। आपने उनको श्री राम जी से मिलवाया, जिसके वह के राजा बने। आपके उपदेश का विभीषण ने पालन किया, इसी कारण वह लंका राजा बने और इस समस्त संसार जानता है। जो इतने योजन दूर पर हैं, उस तक पहुंचने के लिए हजारों युग लगे। उस हजारों योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को आपने एक मीठा फल समझकर लिया। आप श्री रामचंद्र जी की अंगूठी को अपने मुंह में रख लिया और समुद्र को कर पार कर गए, परंतु आपके लिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। संसार में जितने भी कठिन से कठिन काम हैं, वे आपकी
से सहज और सुलभ होते हैं। श्री रामचंद्र के द्वारा के आप रखते हैं में आपकी आज्ञा के बिना किसी को प्रवेश नहीं मिलता। अर्थात श्री राम कृपा पाने के लिए आप प्रसन्न करना आवश्यक है। जो भी आपकी शरण में आते हैं उन सबको आनंद और सुख प्राप्त होता है और सब आप रक्षक हैं तो किसी का डर नहीं रहता। आपके पराक्रम के वेग को आपके अतिरिक्त कोई नहीं रोक सकता। आप गर्जना से तीनों लोग कांप जाएं। शंकर सुमन हनुमान जी आपका महावीर सुनकर भूत पिशाच दुष्ट आत्माएं कभी पास नहीं आ सकती। हे वीर हनुमान जी, आपका निरंतर जाप करने से सब दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। हे हनुमान जी, विचार करने में, करने में और बोलने में जिनका ध्यान आप में लगा है उसको सब दुखों से आप दूर कर देते हैं। सभी तपस्वियों में राजा श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ हैं। उनके सब कार्यों को आप सहज से कर लिया। जिस पर आपकी कृपा हो ऐसा जीव कोई भी अभिलाषा करे उसे तुरंत वह फल मिल जाता है। जीव जिस फल के विषय में सोच भी नहीं सकता वह मिल जाता है, अर्थात उसकी समस्त कामनाएं पूरी हो जाती हैं। आकाश यश चारों युग सतयुग त्रेता युग द्वापर युग तथा कलयुग में फैला हुआ है। पूर्ण संसार में आपकी कीर्ति सत्य प्रकाशमान है। हे श्री रामचंद्र जी के दुलारे, आप साधु और संतों तथा सज्जनों की सदैव रक्षा करते हो तथा दुष्टों और राक्षसों का सर्वनाश करते हो। हे हनुमान जी, आपको माता श्री जानकी जी से ऐसा अमर वरदान मिला हुआ है जिससे आप किसी को आठों सिद्धियां और निधियां अर्थात की उत्पत्ति को प्रदान कर सकते हो और देव श्री की शरण में हैं जिससे आपके वृद्धावस्था और असाध्य रोग के नाश के लिए राम की दवा है। आपके भजन करने से श्री राम जी की प्राप्ति आती है और जन्मांतर के दुख एवं सभी के विपत्तियों का हो जाता है। समय में रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं और यदि फिर मृत्यु लोक में जन्म लेंगे भक्ति करेंगे श्री राम के भक्त कहलाएंगे। हे हनुमान जी, आपकी सेवा करने से सब प्रकार से दुख मिलते हैं, फिर किसी का पूजा करने की आवश्यकता नहीं। हे वीर हनुमान जी, आप स्मरण करता है उसके सब संकट कट जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है तथा सब प्रसन्न है। स्वामी हनुमान जी, आपकी जो जय हो, मुझ पर कृपालु श्री गुरु जी समान कृपा कीजिए। कोई प्राणी इस का बार करेगा वह सब बंधनों से उठ जाएगा और परमात्मा अर्थात मोक्ष प्राप्त करेगा। भगवान ने यह चालीसा लिखवाई इसलिए कि वह साक्षी हैं कि इसे जो कोई पढ़ेगा उसे ही सफलता प्राप्त होगी। हे हनुमान जी, शैलेंद्र दास ही श्री जी का दास है, आप देव उसके हृदय में निवास कीजिए। हनुमान, आप अनंत मंगलों के रूप हैं। हे देवराज, आप श्री राम माता जानकी सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। यावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय राम, करो कल्याण जय श्री राम। हनुमान जी के गुण माता